रॉयल्टी ठेकेदार की मनमानी के चलते चौथे दिन भी रीको व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी। पत्थर व्यापार ठप होने से 10 मजदूरों की रोजी रोटी संकट में। रीको व्यापारी स्वायत्त मंत्री झावर सिंह खर्रा को सौंपेंगे ज्ञापन। बयाना के औद्योगिक क्षेत्र में सैंडस्टोन रॉयल्टी दरों में 34% वृद्धि और ठेकेदार की मनमानी वसूली के विरोध में उद्योग बंदी आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। सभी पत्थर कटिंग इकाइयों के बंद रहने से खनन, परिवहन, मशीन संचालन और माल का लदान का काम ठप हो गया है, जिससे हजारों दिहाड़ी मजदूर बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए हैं और कई के सामने पलायन की नौबत तक आ गई है। उद्योग ठप होने से बाजारों में भी सन्नाटा छाया है और रक्षाबंधन जैसे त्योहार की रौनक फीकी पड़ गई है। करीब 50,000 लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग पर निर्भर है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मार्बल पर केवल 3% वृद्धि जबकि सैंडस्टोन पर 34% वृद्धि अन्यायपूर्ण है। यह पत्थर अयोध्या के राम मंदिर समेत देश के कई मंदिरों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। आरोप है कि ठेकेदार मनमाने ढंग से वसूली कर उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार से रॉयल्टी दरें घटाने और ठेकेदार कंपनी का टेंडर रद्द कर नई निविदा जारी करने की मांग की है। सोमवार को नगरपालिका के नवीन भवन के उद्घाटन के अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री के बयाना आगमन पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बयाना औद्योगिक संघ का जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कल स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा जो आ रहे हैं, उनके लिए हम एक ज्ञापन देने का बनाया है। उसमें हम बड़ी संख्या में मजदूर और व्यापारी भाई सब मिलकर रीको के बाहर धरना ज्ञापन देंगे और उनसे अपनी मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी देके, और हम ये चाहेंगे कि वो हमारी जो मांग है उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हमारी मांगों का समाधान करने का वचन देकर जाएं। मैं ऐसी आशा। पिछले काफ़ी दिनों से सरकार द्वारा जो रॉयल्टी 34% बढ़ाई गई है, इसके विरोध में हमारे क्षेत्र की बयाना रीको एसोसिएशन के सभी व्यापारी और कार्मिक जो अनशन दे रहे हैं अनिश्चितकालीन, और इन्होंने रैली भी निकाली थी, उसके विरोध में पूरा बयाना का व्यापारी वर्ग, पूरा बयाना व्यापार महासंघ रीको एसोसिएशन के संग है और 34% बढ़ी हुई रॉयल्टी के खिलाफ है। और यहाँ पर जो रॉयल्टी ठेकेदार है वो निश्चित दर से और ज़्यादा पैसे जो वसूलता है, उसके विरोध में भी रीको एसोसिएशन मांग करता है। उसका हम व्यापार महासंघ पूरा समर्थन करता है। राजस्थान सरकार ने 34% जो रॉयल्टी बढ़ाई है, उससे हमारे इस व्यापार पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। साथ ही रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा अवैध जो वसूली की जा रही है, दोनों मार्ग से व्यापारी यहाँ त्रस्त है। लेबर बेरोजगार हो गई है, आमजन पे बहुत विशेष फर्क पड़ रहा है, रोज चोरियां होने लग गई। धीरे धीरे करके बयाना की जो लाइफ लाइन है, हमारा ये धंधा बयाना की लाइफ लाइन है, इससे आप आसपास के लोगों में भी इस धंधे से हमारे डाउन होने से बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। करीब रीको के अंदर 5,000 लेबर हैं, आसपास ओवरऑल मिलाएं तो 40 से 50,000 लोगों को रोजगार इस रीको के द्वारा मिलता है। बयाना में मात्र जो एक धंधा है वो है रीको एसोसिएशन में पत्थर का कार्य। ये राज्य सरकार की रॉयल्टी बढ़ने और ठेकेदार की अवैध वसूली के कारण लगभग बंद के कगार पे है। हम सब लोग परेशान हैं, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक सरकार इस 34% को कम नहीं करेगी। एक तरफ तो भाजपा सरकार मंदिरों में हमारा पत्थर यूज करती है, दूसरी तरफ मार्बल पर 3% और सैंडस्टोन जो मंदिरों में यूज आता है पत्थर, उस पर 34%। ये कौन सा न्याय है? ये हमें समझ में अभी तक नहीं आया कि मंदिरों में लगने वाला पत्थर या तो हमारा पत्थर मंदिरों में लगता है या फिर बिल्कुल किसानों के घर में लगता है। वहाँ 34% रॉयल्टी बढ़ाना, जबकि सीएम साहब हमारे गृह जिले के, उनसे हमें बड़ी उम्मीद है कि इस पे हमें रॉयल्टी हमारी कम करें। और जो व्यापारी लोग परेशान हैं, व्यापारी नहीं, अब तो मजदूर भी परेशान है सब। मजदूर अपनी रोजी रोटी कहाँ से चलाएगा? जो मजदूर 500, 600, 700, 1000 रुपये रोज लेकर मजदूरी यहाँ करता है रीको में, वो बेचारा क्या करेगा? उसका परिवार कैसे चलेगा? ये थोड़ा सीएम साहब को ध्यान रखकर इस पर रॉयल्टी कम करनी चाहिए। दूसरी बात,
रॉयल्टी ठेकेदार जो राजस्थान सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है, उनके नाम पर दुरुपयोग कर रहा है और यहाँ अवैध तरफ सरकार ये कह रही है कि उद्योग लगाइए और हमारा उद्योगों को ख़त्म किया जा रहा है। इतना बेरोजगार हो जाएगा मजदूर, हम लोग इतना बेरोजगार हो जाएंगे कि बयाना ही कगार पर हो जाएगा, ख़त्म के कगार पर है। मजदूरी मिल नहीं रही है और इतनी बेरोजगारी फैल गई है कि बाजार में जो त्यौहार आया है रक्षाबंधन का, वो बिल्कुल साफ हो गया। हर दुकानदार रो रहा है, हर व्यापारी हमारा समर्थन कर रहा है। और कल जो मंत्री जी पधार रहे हैं उनको हम ज्ञापन देंगे और उनके सामने हम विरोध दर्ज करेंगे। धन्यवाद। ये जो रामलला का मंदिर बना है, इसमें पत्थर कहाँ से गया? रामलला का मंदिर का जो मंदिर बना है अयोध्या में, वो हमारे यहाँ से ही गया है। अब फिलहाल हमारी जब यूनिट बंद है तो वहाँ भी काम ठप पड़ा हुआ है।